शांता बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएँ थीं। सब अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। शांता भी अध्यापक थे और अब रिटायर हो चुके थे। शांता की पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी थी। अब शांता अकेले रहते। उम्र का कुछ तकाजा ऐसा था कि शांता की आंखों में फर्क पड़ने लगा। उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करने के बारे में सोचा। शांता ने अपने बेटे से कहा कि वह आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। बेटे ने तुरंत हाँ कर दी। जैसे ही शांता की आंखों का ऑपरेशन करवाया गया, शांता घर में आए और उनकी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। शांता बहुत खुश थे कि उनके बच्चों ने उनका साथ दिया, क्योंकि शांता के पास पैसा तो था, लेकिन इस उम्र में कोई साथ चले तभी अच्छा लगता है। इस अवस्था में अकेले से कुछ हो जाना संभव नहीं। शांता अपने बाहर बिस्तर पर बैठे अपनी बहू से कहने लगे, बेटा मुझे हलवा खाना है। लेकिन शांता की बहू ने हलवा नहीं दिया। शांता की बहू बहुत व्यस्त थी। उसके आगे एक थाली में 2 चपातियाँ परोस कर रख दी। चपातियाँ ठंडी होने के कारण शांता को महसूस हुआ कि जैसे चपाती सूख सी गई है। उसने कहा, बहू ऑपरेशन कराया है बेटा, मुझे हलवा खाना है। डॉक्टर ने कहा है नरम नरम खाना है, मेरे लिए हलवा बना दो। शांता की बहू ने हलवा नहीं बनाया और सोचते रहे शांता कि काश आज मेरी पत्नी होती तो मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़ती। यही सोचते सोचते दूसरी बहू आई, तीसरी आई, लेकिन किसी ने भी शांता के लिए हलवा नहीं बनाया। शांता का मन बहुत उदास था। वहाँ से उठे, लकड़ी के सहारे लाठी ली और साथ में अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। जैसे ही शांता अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, दोस्त के साथ आप बीती सुनाते हैं। दोस्त की बहू शांता के लिए हलवा बना के लाती है। शांता बहुत खुश हो जाते हैं। हलवा खाते खाते आंखों से आंसू निकल आते हैं। सोचते हैं कि अपनी घर की बहू, जिसके पास मेरे लिए समय नहीं, मेरे पैसों के लिए समय है, मेरे जो भी ज़मीन जायदाद है सबको लेना चाहते हैं। चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन किसी को भी मेरे लिए हलवा बनाने का टाइम नहीं है। यही सोचते सोचते शांता ने कि दोस्त ने उसको एक सलाह दी। दोनों दोस्तों ने बैठकर कुछ सोचा और शांता वहाँ से चले गए। शांता ने एक अच्छा काम किया था कि अभी तक शांता ने अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम नहीं की थी, अपना घर अपने बच्चों के नाम नहीं किया था। शांता ने अपने घर को एक वृद्धाश्रम में परिवर्तन करने के बारे में सोचा। शांता के सभी दोस्त जो अपने परिवार से तंग आ गए थे, जिनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते थे, वहाँ पे रहने लगे। धीरे धीरे बहू बेटे को समझ आने लगा कि उन्होंने किया क्या है। बहू आती जब भी तो पापा जी कुछ खा लो, शांता कुछ नहीं लेते, सब दोस्त मिलकर बना लेते। जैसे जैसे समय बीतता रहा, बेटों को भी एहसास होने लगा कि अब उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब ना शांता की पेंशन बेटों के पास जाती और ना ही शांता की ज़मीन जायदाद। शांता ने सभी बेटों को एक एक कमरा दिया और बाकी सारा घर एक वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दिया। धीरे धीरे बहुओं को एक हलवे की कीमत समझ आई। बहुओं को समझ आया कि अगर उन्होंने अपने पिताजी को हलवा बना के दिया होता तो आज उनकी यह दशा नहीं होती। एक हलवे ने उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है कि अब उनको उस सबको समेटना मुश्किल है। उन्होंने अपने पिता से बहुत माफ़ी मांगी। बेटों ने भी हाथ जोड़कर पिता से माफ़ी मांगी, लेकिन शांता जितने शांत स्वभाव के थे उतने ही जिद्दी भी थे। अब उन्होंने ठान लिया था कि जिंदा जी इन बच्चों को कुछ भी नहीं दूंगा और अपने इसी अवस्था में ऐसे ही दोस्तों के साथ ज़िंदगी व्यतीत करूंगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस अवस्था में माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, क्या माँ बाप की उसी अवस्था में आपको उनको अकेला छोड़ना चाहिए या नहीं? आज अपने विचारों को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह विचार अच्छे लगते होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में
शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपको यह विचार कैसे लगते हैं और आप किस विचार पे वीडियो देखना पसंद करते हैं।